वैभव, देखिए, एक तरफ राम भक्ति को लेकर अगर बात की जाती है तो बीजेपी में ये होड़ देखने को मिलती है कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो राम को अपना बनाने के लिए कांग्रेस बहुत जोर कर रही है। मंडली के लोगों से सवाल कीजिएगा कि जिस योजना की शुरुआत सरकार ने की है, किस तरीके से उनको इसका लाभ मिलेगा, आर्थिक तौर पर वो कितने मजबूत हो पाएंगे। बिल्कुल जया, और आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए ही आरंग पहुंचे हैं और गुल्लू आरंग के जो आराधना मानस मंडली है वो हमारे साथ इस वक्त है। भले ही राम सियासतदारों के लिए राजनीति का विषय हो, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राम हमेशा से संस्कृति के पर्याय रहे हैं और छत्तीसगढ़ में राम को भांजा के तौर पर, भांजे के तौर पर पूजने की परंपरा रही है और भगवान राम की इसी परंपरा को छत्तीसगढ़ के हर गांव में देखा जा सकता है। हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में मानस मंडलियां है जो कि राम की भजन गाते हैं, राम की कथा कहते हैं। राममय छत्तीसगढ़ का पूरा वातावरण रहा है और माता कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और ये हम सबका सौभाग्य है छत्तीसगढ़ वासियों का कि भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ कहलाता है। तो आज मैं इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए और ये जानने के लिए कि सरकार की तरफ से जो योजना शुरू की गई है उस योजना का कितना असर मानस मंडली पर पड़ेगा, इन तमाम विषयों पर बातचीत करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों से कि भगवान राम की भक्ति से, उसके भजन से जो है इस बातचीत की शुरुआत हो, तो कोई भजन हो जाए भगवान राम के। मुनि श्यावर रामचंद्र की जय। मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी हो, तुलसी के बानी मोरो अंतस हमागे। रामे कहानी धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी हो, तुलसी के बानी मोरो अंतस हमागे। रामे कहानी धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी हो, तुलसी के बानी मोरो अंतस हमागे। रामे कहानी धीरे धीरे। रामे नाम के संगी टिकट तय कटाले, भवसागर पार जाय के रातला बनाले। तर जानी तोरे जिने गानी, हागा जिने गानी मोरो अंतस हमागे। रामे कहानी धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी हो, तुलसी के बानी मोरो अंतस हमागे। रामे कहानी धीरे धीरे। मोरो अंतस हमागे। रामे कहानी धीरे धीरे। मोरो अंतस हमाने रामे कहानी धीरे धीरे। तो आराधना मानस मंडली की मुखिया हैं हमारे साथ इस वक्त। आपका नाम क्या है? रेखा साहू। तो रेखा जी, कब से आप लोगों की ये मानस मंडली है और कहाँ कहाँ आप लोग जाके प्रस्तुति देते हैं और भगवान राम के बारे में क्या क्या कुछ बताते हैं लोगों को? बाहर बाहर भी जाते हैं हम लोग मंडली लेकर के। अभी बहुत सारे जगहों में गए हैं, वो हमारे व्याख्याकार को ज़्यादा मालूम है, इसी के जरिए से जाते हैं, बताते हैं माँ यहाँ जाना है, यहाँ जाना है करके। तो जाते हैं पूरे मंडली सही और प्रस्तुति देकर आते हैं। रेखा जी, हम देख रहे हैं कि आपके साथ दो छोटी गुड़िया भी हैं, ये दोनों आपकी बेटी हैं? हाँ, ये मेरी बेटियाँ हैं, ये प्रेरणा है और ये गायत्री है। तो इन लोग भी आपके साथ मानस मंडली में राम भजन की प्रस्तुति देते हैं? हाँ, प्रस्तुति देना भी है और बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, ऐसे करके मेरा उद्देश्य है भाई। तो यही उद्देश्य लेकर के मैं अपना मंडली लेकर जाती हूँ। भगवान राम पे और क्या प्रस्तुति देंगे, जरा वो भी सुन लेते हैं पहले। भोला के डमरू बजे गभैया, भोला की डमरू बजे, भोला की डमरू बजे,
वो दीदी भोला के डमरू बजे जब ले आए शिवरात भक्तन के जागे भोला के डमरू बजे गभैया भोला के डमरू बजे भोला के डमरू बजे वो दीदी भोला के डमरू बजे जब ले आए शिवरात भक्तन के जागे जब ले आए शिवरात भक्तन के जागे भोला के डमरू बजे गभैया भोला के डमरू बजे भोला के डमरू बजे वो दीदी भोला के डमरू बजे जब ले आए शिवरात भक्तन के जागे जब ले आए शिवरात भक्तन के जागे गाँव गली खोर तीरथ लागे जगह जगह सज धाम जागते भगतन शिवराती माँ बन जाते बिगड़े काम गाँव गली खोर तीरथ लागे जगह जगह सज धाम जागते भगतन शिवराती माँ बन जाते बिगड़े काम ओ घड़दानी हरे न भोला घड़दानी हरे ओ घड़दानी हरे न भोला घड़दानी हरे जब ले आए शिवरात भक्तन के जागे 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 भक्तन के जागे भाग। तो प्रेरणा के भाग जिन्हें कैसे जागे, इस प्रेरणा ला जिन्हें कैसे ये प्रेरणा मिली कि राम मानस मंडली जिन्हें भजन से जुड़े जाए, गांव-गांव में प्रस्तुति दे जाए। अभी तो आपके उम्र भी बहुत छोटे है। मोर मम्मी जब मैं देखी हूँ कि मोर मम्मी रामायण में जाते ऐसे करके तब महूल उत्सुकता जागी कि महूल रामायण गाना चाहिए, तब से मैं मम्मी के साथ चलती हूँ। अच्छा, तो अभी तो बहुत छोटे उम्र हुई, पढ़ाई लिखाई करा तो भाई? हाँ करता हूँ, करता हूँ। है ना? तो भगवान राम के भजन गांव-गांव जाता सुनाता, कैसे लगते जने गांव वाले मन का बोलते हैं? बहुत अच्छा लगते है जब गांव वाला मन बोलते कि बहुत अच्छा गाते हैं, इतना छोटे से उम्र में इतना अच्छा गाते हैं, ऐसे करके बोलते थे। और भगवान राम के पूरा भक्ति जिन्हें समा गए हैं अंतर। यस, सही है। अच्छा, तो भाई का नाम है आपके? का नाम है? मोर गजेंद्र राम धीवर। अच्छा, हाँ। और आप कब से जिन्हें मानस मंडली में हो? मैं 2019 से मानस परिवार चला रहा हूँ। तो जब कैसे जिन्हें मानस मंडली से आप जुड़े और भगवान राम के कथा कहना शुरू करें? जब मैं पहले मोर गांव में देखा ना कि हमारे गांव के टीम मन जे रहा है, गांव वाला टीम रामायण वाला, वो मन हाँ गांव में जब छठी हुआ है तब घर घर में जाके रामायण करे, तेल में देखे तब मोर अंदर में प्रेरणा जागी कि कल महू कोई ऐसे काम करते हो, रामायण करते हो। और पहली तो मैं दूसरा वाला स्टेज में चढ़े देखा हूँ, रामायण मानस मंडली हुआ है, गाँव गाँव हुआ है, तब मोरो शौक रहा है कि महू जाते वो मंच में हम रामायण कथा करते हैं, पढ़ते हैं के तब ये शौक ला आगे लेकर गांव की टीम में पहली रामायण में गए हूँ। उसके बाद गांव से छूट गए, तक बाद हमारे मानस परिवार आराधना मानस परिवार गुल्लू आरंग के नाम से टीम ला संचालित करें चालू करें। हम देखते कि भगवान राम ला लेके जगह जगह में कुछ टीका टिप्पणी होते, नेता मन कहते कि ये मोर राम है, कोनो नेता कहते ये मोर राम है। आपके राम कौन है? मोर राम तो एक राम है जिन भगवान ला हमन सदैव पूछते आथन, जेकर सहारा से हम ना जिन जगह ला कबू नहीं देखे रहन तहु जगह हमला भगवान राम पहुंचा देते। जब हमन हमार आरंग ले निकल के जब महाराष्ट्र गए रामायण कथा ना, तो जगह ला हम कबू देखे नहीं रहते, जगह में हमला भगवान राम पहुंचा दी, वो राम हमार राम हरे। अब ये बीच में जिन नेता मन कथे कि यानी कहूँ भी मंदिर उन्दिर बनाना रहते तो सब नेता बनाओ वहाँ आडम्बा ला देते, और हमारे उनके कहना ही रहते कि अतका दिले नेता मन कहाँ जा रहे थे, जब ही कोनो जगह मंदिर बनाना रहते तभी नेता बनाते, और बाकी दिन तो नहीं आवे।
तो जे जगह धर्म है, जे जगह भक्ति, जगह जगह विश्वास है, ते जगह नेतागिरी कोई काम नहीं है, ऐसे कहना है वो। अभी सरकार है जिन्हें आप सब मानस मंडली पर एक नवा योजना शुरू करी से भगवान राम ला लेके कि प्रतियोगिता कराई जाए गांव स्तर ले लेके पंचायत स्तर ले लेके जिला और प्रदेश स्तर तक के प्रोत्साहन आप मतलब मिली, ये सरकार के कहना है। आप लोग लगता है एक से मजबूती मिली मानस मंडली ला 5 लाख 10 लाख तक के इनाम के खूब बात करे सरकार। अब कहते गलो कि खाए जात अलग होते, दिखाए जात अलग होते। अगर दे दी तब वो अच्छा है, नहीं दी तब वो अच्छा है। जब सरकार हमारा नहीं दे तब मन के चलते छे। और अलग से जतका कलाकार बने थे मन तो लॉकडाउन के मार खाई गए हैं। अभी बहुत से कोरोना में हमारे कलाकार बन घलोक बीत गए और बहुत से हमारे कलाकार भाई बंधुअन अपन जो समार इस वाद्य यंत्र बजाए गाय के जेला गा बजा के अपन पेट रोजी चलावा है। तेला लॉकडाउन के चक्कर में जब लॉकडाउन के मार खींचना तो बहुत से कलाकारों ने बेच दी काबर क्यों कर जगह प्रोग्राम। यही सब तो देख के जो है सरकार ने योजना बनाई कि राम मानस मंडली परिवार को जो गांव-गांव में है, छत्तीसगढ़ के सभी गांव में है, ऐसे मानस मंडली परिवार को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके लिए अब एक ऐसी प्रतियोगिता स्थापित की जाएगी कि गांव स्तर पे भी हो, जिला स्तर पे भी हो और प्रदेश स्तर पे भी हो, तो उनको प्रोत्साहित कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि इससे कुछ बात बनेगी, कलाकारों को कुछ सहारा मिलेगा? हाँ, अगर सरकार हम सब ला राशि दी तो जब सरकार राशि दी तब पहुँचे में बहुत लेट लगी। तो सरकार कुछ ऐसी योजना लगाए कि जैन पैसा अगर वो देना जाता सेला सिर्फ वो मंडली वाला मना देवाए, वो अध्यक्ष मना देवाए, ये पैसा ला और कुछ फंड में न डाल के सिर्फ जो मंडली वाला करने वाले हैं, ऐसे ही करने वाले हैं कि प्रतियोगिता में जो जीतेगा, जिसकी प्रस्तुति अच्छी होगी उनको इनाम मिलेगा। हाँ, ये बहुत सुंदर योजना है सरकार के। अगर मिल जाए तो हम सब कलाकार मन के आर्थिक स्थिति भी सुधर ही, कोई चौपाई हो जाए। बिल्कुल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से श्री रामचरितमानस की रचना करी। जिला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि ब्रह्म राम ते नाम बड़े वरदायक वरदानी रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते श्री रामचरितमानस के माध्यम से कि हे संत समाज, भगवान राम है ते कल्ले बढ़ के काहे है ओकर नाम है बड़े है, राम से बढ़ के ओकर नाम हरे। इसी के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब जनमानस ले बताते काबर की भगवान श्री रामचंद्र रहते उन्हा जब अवतार ली से त्रेता युग में, तो त्रेता युग में जतका जन पापी मरी तेकर उनके संहार करी से, सब दानव मानवन के सब उद्धार करी से, लेकिन वो सिर्फ त्रेता युग में करी से। अब अभी कलयुग चला थे तो कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र अवतार नहीं ले सके, तो अवतार नहीं ले सके तो कौन चीज हम तार सके। संसार में से जगह जगह बहुत जगह भाव भक्ति चले आते था। भगवान श्री रामचंद्र के ओकर नाम है, ऐसे जगह हम ओकर नाम लेके ओकर नाम के सहारा से हम तर सकथन, ऐसे भाव सागल हम तर सकथन। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम लोग बताते। और जैन नाम के महिमा ला जान लिस कौन भगवान भोलेनाथ जी महाराज, वही नाम के राम नाम के महिमा ला जान के ना भगवान भोलेनाथ जी महाराज विष ला धारण कर रही से तेकर कारण ओकर गला में आके विष से रुक गए और अंदर नहीं गिस। काबर की भगवान भोलेनाथ राम नाम ला अपन हृदय में धारण कर रही से। जब इसी राम नाम और हृदय के एक और जो है भजन हो जाए प्रेरणा। हाँ बिल्कुल।